डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति बहुत ही क्रोधी था। उसको बात बात पे बिना मतलब गुस्सा आता था और वो आव देता ना ताव हर किसी से झगड़ा करने लग जाता है, क्रोध करता है और इससे उसके संबंधों में सदा तनाव बना रहता है। उसके यार दोस्त सब उससे कटते थे क्योंकि वो बहुत क्रोधी था। वो खुद भी जानता था कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है। एक बार वो उसे पता लगा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी आए हैं, तो वो उनके पास गया और उसने बोला कि मैं बहुत चाहता हूँ कि अपने क्रोध पे कंट्रोल कर सकूँ, लेकिन मैं अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। इसके कारण मुझे समाज में बहुत मेरी मान प्रतिष्ठा कम हो रही है। तो महात्मा जी ने उसे ध्यान से देखा, उसके मस्तक पे देखा और उसे कहा, तुम मेरे पास शाम को आना, मेरे आश्रम में। मैं शाम को तुम्हें इसका रास्ता बताऊंगा। वो व्यक्ति चला गया, फिर शाम को उनके आश्रम पे आया। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें अकेले में इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्या, बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जिससे मेरा क्रोध कम हो। उन्होंने कहा, बच्चे वो तो सब बात की बात है। पहली बात मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक हफ्ते का है। एक हफ्ते बाद तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ जीने के लिए 7 दिन है। अब ये तुम्हें निश्चय करना है कि मुझे ये 7 दिन किस प्रकार व्यतीत करना है। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, बहुत ही आहत मन से वो वहाँ से वापस आया और बहुत विचार विमर्श किया। उसने बहुत सोचा कि मैंने कितने व्यक्तियों को क्रोध करके इतना दुख पहुंचाया, उन उनके लिए, उनके मन में अपने लिए कितनी हमने दुर्भावनाएं पैदा की। 2-3 दिन तक वो बड़ी चिंता में रहा। 3 दिन तक बहुत चिंता में रहने के बाद कि अब मेरा जीवन थोड़ा है, तो वो चिंता में उसका समय बीतता गया। लेकिन 3 दिन बाद वो व्यक्ति एकदम शांत हो गया। अब उसे लगा थोड़ा दिन है। उसने सोचा कि जो भी व्यक्ति हैं जिनसे मैंने क्रोध किया है और अपने संबंध खराब किए हैं, उन सबसे क्षमा मांग लो। तो वो जिस व्यक्ति से भी मिलता, उस व्यक्ति को कहता कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आपके ऊपर बहुत क्रोध किया। वो माफ़ी मांगता और उसका मन शांत हो जाता, हल्का हो जाता। तो इस जितने भी मिलने वाले थे, उस 3-4 दिन में उस व्यक्ति ने सबसे क्षमा मांग ली। 7 दिन बीत गए। 7वें दिन शाम को वो फिर महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा, बताओ ये 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते। उस व्यक्ति ने कहा कि शुरू में 2-3 दिन तो मुझे बहुत तनाव रहा, लेकिन उसके बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया। क्या तुम्हें क्रोध आया? मैंने कहा, नहीं, मुझे क्रोध भी नहीं आया इन 7 दिनों में, क्योंकि पहले मेरा मन चिंता में था। फिर उसके बाद मुझे मन में एकदम शांत हो गया और मैंने जब क्षमा मांग ली तो मेरे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं रही। और चूंकि उन व्यक्तियों के मन में भी मेरे लिए दुर्भावना नहीं रही, तो उन व्यक्तियों से जो मुझे प्योर वाइब्रेशंस मिले, उसके कारण मेरा मन शांत हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हें जो ये कहा था कि तुम्हारी जो मृत्यु होने वाली है 7 दिन पर, वो बिल्कुल झूठ था। तुम बिल्कुल अच्छी तरह से ही अपना जीवन जियो और इसी प्रकार शांत रहकर, अगर गलती हो जाए, क्रोध कर लो तो सबसे क्षमा मांग लेना, और जब मन तुम्हारा शांत हो जाएगा तो तुम्हें क्रोध भी नहीं आएगा। तो वो व्यक्ति
बहुत ही खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा कि आपने मुझे जीवन जीने की कला सिखा दी, एक जीवन में बहुत बड़ी सीख दी। मित्रों, हम भी जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, बात बात में क्रोध करना, तनाव करना, संबंधों में भी तनाव लाता है, संबंधों में भी खिंचाव लाता है और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी, के मन में भी हमारे लिए दुर्भावना क्रिएट होती है। क्रोध में ना हम सिर्फ जलते हैं बल्कि दूसरे को भी जलाते हैं, बल्कि दूसरा कम जलता है, हम सबसे ज़्यादा अपने आप को जलाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हम, सामने वाला तो एक आध घंटे के लिए ही जलता है, लेकिन हम क्रोध की अग्नि में कई कई दिन तक, कई घंटे तक जलते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम खुद ही करते हैं। और क्रोधी व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ेपन वाला रहता है, उसका भाव, उसके बोलचाल सदा चिड़चिड़ापन वाला होता है, क्योंकि उसका मन सदा अशांत रहता है। लेकिन अगर हमें जीवन जीने का सही तरीका मिल जाए कि हमें अपने अंदर के जो विकार हैं, जिसमें कि क्रोध का विकार दूसरे नंबर पर माना गया है, सबसे पहले नंबर पे काम का विकार माना गया है और नंबर 2 पे क्रोध का विकार। तो आप सोचिए कि क्रोध कितना बड़ा विकार है और ये विकार भी आज सर्वव्यापी है। क्रोध का विकार के कारण मनुष्य की बुद्धिहीनता हो जाती है, मनुष्य में वो उसकी सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है और क्रोध में बिना सोचे विचारे वो कुछ भी बोल जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने शब्दों को तोल मोल के बोलना है। उसके लिए हमारे मन स्थिति सदा शांत होगी, तभी हम क्रोध में नहीं आएंगे। तो मन को शांत रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेडिटेशन करना। अगर आप स्वयं को आत्मा समझकर और मेडिटेशन करेंगे, आत्मा के सर्व गुणों को पहचान कर अगर मेडिटेशन करेंगे, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर अगर हम उस स्थिति में टिकेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा भी शांत स्वरूप है, वो शांति का सागर है, मैं उसकी संतान मास्टर शांति का सागर हूँ। तो जैसा बाप वैसा बेटा, क्या मुश्किल तो नहीं है ना ये? बाप जैसा बनना बेटे के लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो एफर्ट करना है सिर्फ शांति स्वरूप में, अपने ओरिजिनल जो मेरा गुण है शांति का, उसमें टिकना। जब शांति आएगी तो मन कभी भी दुखी नहीं रहेगा, कभी भी हलचल में नहीं आएगा। और क्रोध हमेशा तब आता है जब हलचल में हम आते हैं, और हलचल भी हमें सामने वाले ने जैसे कुछ कह दिया तो थोड़ी सी भी उसकी बात हमें बर्दाश्त नहीं होती है और हम हलचल में आ जाते हैं। तो हमें अपने रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना है कि दूसरे ने कुछ कहा और मैं गुस्सा आ गया, मुझे तनाव आ गया, तुरंत क्रोध आ गया। अगर सामने वाला क्रोध कर भी रहा है तब भी अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये समझकर आत्मिक स्थिति में अपने को टिकना सीख जाएंगे, तो फिर आपके क्रोध पर स्वयं को कंट्रोल करना आपको आ जाएगा। और कोई भी कार्य रेगुलर प्रैक्टिस करने से, एफर्ट करने से संभव हो पाता है। तो थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने क्रोध पे काबू पा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।